अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू तुराब बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के हालात बगुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परिचय। आप खुरासान के महान बुज़ुर्गों में से हुए हैं। न केवल ये बल्कि 40 हज करने के साथ साथ लंबे समय तक कभी आराम नहीं किया। लेकिन एक बार सजदे की हालत में आप बैतुल्लाह के अंदर ही नींद आ गई और सपने में देखा कि बहुत सी हूरें आपकी ओर ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन आपने फरमाया कि मुझे तो अल्लाह के गुणगान की एक समय नहीं, मैं तुम्हारी तरफ कैसे ध्यान लगा सकता हूँ। लेकिन हूरों ने कहा कि जब आपके ध्यान ना देने का पता दूसरी हूरों को होगा तो वो हमारा उपहास उड़ाएंगी। ये सुनकर दरोगा जन्नत ने जवाब दिया कि ये इस समय कदापि ध्यान नहीं देंगे, इनसे तो बस महशर के दिन जन्नत ही में मुलाकात हो सकती है। इब्ने जला का कथन है कि मैंने असंख्य बुजुर्गों से मुलाकात का शर्फ हासिल किया है, लेकिन मेरी नज़र में 4 बुजुर्गों से अधिक महान कोई बुजुर्ग नहीं गुजरे हैं और इनमें से पहला दर्जा हज़रत अबू तुराब का है। फिर जिस समय आप मक्का पहुँचे तो बहुत खुश थे और जब मैंने पूछा कि खाने का क्या इंतज़ाम है, फरमाया कभी बशरा, कभी बगदाद और कभी यहीं खा लेता हूँ। जब आप अपने दोस्तों में दोष देखते तो स्वयं तौबा करते हुए मुजाहिदात में वृद्धि कर देते और फरमाया करते थे कि मेरे ही कारण इसमें ये दोष पैदा हुआ है। और मुरीदों से फरमाया करते थे कि दिखावा कोई काम ना करना। एक बार आपके किसी मुरीद पर 1 महीने का फाका गुजरा और उसने मजबूरी की हालत में खरबूजे के छिलके की ओर हाथ बढ़ा दिया तो आपने फरमाया कि ऐसी सूरत में तुझे सूफीवाद हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो खुदा से ये प्रतिज्ञा की है कि मेरा हाथ हराम चीज़ की ओर ना बढ़ेगा। फरमाया कि सारी उम्र में एक बार जंगल में मुझे अंडा रोटी खाने की इच्छा हुई और मैं रास्ता भूलकर एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां कुछ काफिले वाले शोर मचा रहे थे और मुझे देखते ही लिपटकर कहने लगे कि इसी ने हमारा सामान चुराया है, और ये कहकर मेरे ऊपर लगातार छुरियों से हमला करते रहे। लेकिन एक बूढ़े ने मुझे पहचान कर लोगों से कहा कि ये चोरी नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये सुनकर जब सब माफ़ी मांगने लगे तो मैंने कहा कि मुझे तकलीफ़ की शिकायत इसलिए नहीं कि आज मेरे नफ्स को बड़ी अच्छी लज्जत का सामना करना पड़ा। फिर उस बूढ़े ने अपने घर ले जाकर मेरे सामने अंडा रोटी पेश की और जब मुझे खाने में कुछ संदेह हुआ तो आवाज़ आई, तुझे इच्छा की सज़ा मिल गई है, अब खाना खा ले। लेकिन तेरे नफ्स की इच्छा सज़ा पाए बिना कभी पूरी नहीं होगी। एक बार आप मुरीदों के साथ जंगल में सफ़र कर रहे थे कि सबको पीने और वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत पेश आई और सबने आपसे कहा। आपने ज़मीन पर एक लकीर खींच दी जहाँ से उसी समय एक नहर जारी हो गई। हज़रत अबुल अब्बास से आपने सुना कि आपके मुरीदों की कशफ व करामत के बारे में क्या राय है। उन्होंने कहा कि बहुत
संयमी लोग इस पर विश्वास रखते हैं। आपने फरमाया, इन चीज़ों को सही ना समझने वाला फ़कीर है। इरशादात, आप फरमाया करते थे कि एक बार मैंने जंगल में अंधेरी रात में एक बड़ा ही ऊंचे कद का भयानक हब्सी देखकर पूछा कि तुम जिन हो या मनुष्य। उसने उल्टा मुझसे ये सवाल किया कि तुम काफिर हो या मुसलमान। और जब कहा कि मुसलमान हूँ तो उसने कहा कि मुसलमान तो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। इस समय विश्वास हो गया कि ये गैबी चेतावनी है। फरमाया कि एक बार मैंने एक व्यक्ति को बिना सवारी और सामान के जंगल में सफ़र करते देखकर सोचा कि इससे ज़्यादा खुदा पर किसी को भरोसा नहीं हो सकता। और जब मैंने उसकी इस हालत के बारे में सवाल किया तो उसने जवाब दिया कि खुदा को साथ रखने वाले वाले के किसी वाले के लिए किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती। फरमाया कि मैंने 30 साल तक ना किसी से कुछ लिया और ना दिया। लोगों ने कहा कि इसको खोलकर बयान कीजिए। तो आपने कहा कि एक व्यक्ति ने दावत दी, लेकिन मैंने कबूल ना की और इस अपराध में निरंतर 14 दिन तक फाका करता रहा। फरमाया कि सच्चा बंदा वही है जो अमल से पहले ही अमल की लज्जत को महसूस कर ले, और निष्ठा एक ऐसा अमल है जिसमें इबादत की लज्जत छुपी है। फरमाया कि 3 चीज़ों से इसने हानिकारक है, 1 नफ्स से, 2 जिंदगी से, 3 धन दौलत से। फरमाया कि सुख व राहत तो केवल जन्नत ही में मिल सकती है। फरमाया कि अल्लाह से मिलने के 70 दर्जे हैं और इसमें सबसे ऊंचा दर्जा तवक्कुल है और कम दर्जा स्वीकृति। और तवक्कुल का मतलब यह है कि खुदा के देने पर तुम खुदा का शुक्र अदा करें और ना देने पर सब्र करें, लेकिन हर समय उसकी याद में गुम रहें। फरमाया कि खुदा ने उल्मा को केवल हिदायत के लिए पैदा किया है। फरमाया कि संतुष्टि का मतलब हर चीज़ से लापरवाह हो जाना है। निर्धनता का मतलब ज़रूरतमंद होना है। संपन्नता, किसी ने आपसे कहा कि यदि आपकी कोई ज़रूरत हो तो फरमा दीजिए। आपने जवाब दिया कि मुझे तो खुदा से भी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं तो उसकी रज़ा पर खुश हूँ। वो जिस हाल में चाहे रखे। फरमाया कि दुर्वेश को जो मिल जाए वही उसका खाना है, और जिससे शरीर को ढांपा जा सके वही लिबास है, और जिस जगह मुकीम हो वही मकाम है। वफ़ात, आपका देहांत बशरा के रेगिस्तान में हुआ, और देहांत के बरसों बाद जब वहाँ से कोई काफिला गुजरा तो देखा कि आप हाथ में लोटा लिए किबले की ओर मुंह किए खड़े हैं और होंठ खुश्क हैं, मगर इसके बावजूद कोई दरिंदा आपके पास ना भटकता था। बुज़ुर्गों के कुछ हालात हैं, कुछ सवाने हयात हैं। यह हम इसके लिए कि उससे हम लोगों को काफ़ी कुछ नसीहत मिलती है। गुलिस्ता बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह, जिनका सही हक उम्मत के लिए और अल्लाह के बंदों के लिए ज़िंदगी वक़्फ़ की थी, अल्लाह की रज़ा की खातिर। हम चाहते हैं वो चीज़ आपसे बयान करें, आप लोग भी सुने।
क्योंकि ऐसी चीज़ें आज सुनने में बहुत कम मिलती हैं।